ये तो एक एजेंडा है, केजरीवाल जी का एजेंडा है, क्योंकि उनके दो मंत्री जिसके ऊपर वो बोलते थे, हेल्थ और शिक्षा। इसलिए ये नहीं कि डिग्री फर्जी है, डिग्री को लेकर आपने क्या करना, हमने काम देखना है कि डिग्री चाटनी है बैठ के। हर एक सीएम के पास 2, 4, 5 से लेकर 10 पोर्टफोलियोज हैं, इनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तुम जो यहाँ बैठ के जो दारू के ठेके खोले थे, दारू एक साथ एक। अगर मैं जॉब करूंगा कल को, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं फ्री की सुविधा क्यों चाहूँगा सर? मैं ये बताइए कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे बीच में जो है अब आरोप प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है। आपका क्या कुछ कहना है इस पे? सर ऐसा है, देखिए डिग्री फर्जी है तो राबड़ी रेबड़ी का कौन सी डिग्री है जो सीएम रह चुकी हैं, उसके बाद जो उसका बेटा जो है उसका कौन सी डिग्री है? हर जगह डिग्री काम नहीं आती है, ज़रूरी डिग्री काम आए। एक्सपीरियंस है, काम देखो, काम बंदा कर रहा है। इसलिए ये नहीं कि डिग्री फर्जी है, डिग्री को लेकर आपने क्या करना, हमने काम देखना है कि डिग्री चाटनी है बैठ के। नहीं, लेकिन कह रहे हैं जैसे अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एक पढ़े लिखे पीएम का कितना महत्वपूर्ण होना जरूरी है, कितना पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि उनको पढ़ा लिखना होना जरूरी है, नहीं तो कोई कुछ भी बोल देगा वही मान लेंगे। मोदी साहब से पहले पीएम कौन थे? कौन थे मोदी सबसे पहले पीएम? वर्ल्ड क्लास बंदा था, क्या कर लिया? आप दोनों कंपेयर कर लो। उस समय इंडिया की अपोजिशन थी, आज इंडिया कहाँ पे है? दूसरी जिनकी बात करो केजरीवाल जी, केजरीवाल जी ने जो आईआईटी की है वो कैसे की है, कौन से कोटे से की है, ये सब लोग जानते हैं। तो उसी को वैल्यू, डिग्री को छोड़ दो। आप देखो बंदा काम कर रहा है, काम करने दो उसको बैठ के, अच्छा काम कर रहा है। आप देख लो ना, मोदी जी जो स्पीच देते हैं कहीं पर भी जाके, चाहे वो 15 अगस्त की हो, 26 जनवरी की हो, या इंडिया के या वर्ल्ड के किसी को जाते हैं, बिना पढ़े लिखे स्पीच देते हैं। वो डिग्री को लेकर क्या करोगे? देखो इंडिया कहाँ से कहाँ जाती है, सड़कें देखो, एयरपोर्ट देखो, हाईवेज देखो बन रहे हैं, उसमें डिग्री का काम करेगी? हर जगह जहाँ काम हो रहा है, ज़रूरी कि पढ़ा लिखा बंदा हो। अनपढ़ बंदे भी कहीं होते हैं, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन आपको लगता है कि क्या इसके पीछे एक बड़ी सियासत है? क्योंकि इससे पहले केजरीवाल खुद ही बोले थे कि जो है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको क्या लगता है इसके पीछे राजनीति? बिल्कुल का है ना, देखिए ऐसा है ना, अब चक्कर है, उनको मुद्दे चाहिए। अब उनके 2, 3, 4 बंदे अंदर हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए ताकि बंदे का ध्यान भटके उनका। अब जो बात कर रहे हो कि पढ़े लिखे बंदे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ पढ़े बंदे हैं, लिखे बंदे नहीं है। केजरीवाल जी का कोई दिखा दो मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया हो। सीएम है, कितने पोर्टफोलियो हैं? 0/0। बाकी जो सीएम है दिल्ली के, जो हिंदुस्तान के जो 25-28 स्टेट्स हैं, हर एक सीएम के पास 2, 4, 5 से लेकर 10 पोर्टफोलियोज हैं, इनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जरा पढ़ते हैं, साइन किसी और से करा दें ताकि वकील को फंसे तो अगला बंदा फंसे, ये अपना साफ निकल जाए। आपको लगता है कि 2024 में जिस तरीके से पीएम मोदी की डिग्री की बात हो रही है, जिस तरीके से केजरीवाल या उनके जो तमाम विधायक हैं ये मांग कर रहे हैं कि पीएम को मोदी अपनी डिग्री जो है सार्वजनिक करनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि 2024 में इसका असर कुछ दिखेगा, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं पीएम की डिग्री का? सर कुछ नहीं दिखेगा, जो बंदा काम करेगा वही कामयाब होगा। नहीं काम करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ जो है उल्टे सीधे तुम्हें टॉपिक मिलेंगे ढूंढोगे, उसी पर लोग वार्ता करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। काम करो तो होगा। पंजाब में जो बनाया इन्होंने, सीएम बनाया है, उसकी डिग्री दिखाओ भाई, क्या है उसका, जो है बैकग्राउंड क्या है, आज से पहले क्या था वो दुनिया जानती है। तुम जो यहाँ बैठ के जो दारू के ठेके खोले थे, दारू एक साथ एक, तुम पढ़े लिखे बंदे हो, दारू तुम बेच रहे हो, 21 साल कर दी उम्र, बच्चों को पिला रहे हो। ये डिग्री, तुम्हारी डिग्री किस काम की आएगी? है अगर तुम्हारी डिग्री है तो कोई उसको कोई क्रिएटिव काम करो तो उसका कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है डिग्री का। नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की बात हो रही है कि उनकी डिग्री दिखाने की बात हो रही है। आपको लगता है दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखानी चाहिए? नहीं दिखानी चाहिए। क्यों दिखाएं? आज प्रधानमंत्री जी की मांगेंगे, कल सीएम योगी की मांगेंगे, परसों अमित शाह जी की मांग लेंगे, तरसों राजनाथ जी की मांग लेंगे, उससे अगले दिन गडकरी जी की मांग लेंगे। लिस्ट खत्म हो रही है क्या? 80 मिनिस्टर हैं और अलग अलग स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, एमपीज़ भी होंगे, 3 से 4 MP हैं। लिस्ट खत्म तो नहीं होगी? 3 से 4 दिन भी नहीं बचे हैं चुनाव को। ये तो एक एजेंडा है, केजरीवाल जी का एजेंडा है, क्योंकि उनके 2 मंत्री जिसके ऊपर वो बोलते थे, हेल्थ और शिक्षा, दोनों ही मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं और बेल मिलने का कोई चांसेस है नहीं। तो मुझे नहीं लगता, ये खाली एक एजेंडा सेटिंग उनकी टोन है और वो एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं कि वो उनकी डिग्री दिखाएं और प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने काम में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, चुनाव आ रहे हैं, वो अपनी चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए होंगे, 100% लगे होंगे। तो मुझे नहीं लगता ये सारी फालतू बकवास है, ऐसा केजरीवाल जी को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल भी मुद्दों पर ध्यान दें, देश की तरक्की देखें, ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमी कहाँ चली गई है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और यूथ को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों पे तो अपना ध्यान देने की बजाय, जो देश का यूथ है, युवा है, वर्ग है, 60-70% के आसपास युवा वर्ग है, उसी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि यूथ के नाते कई चीज़ें आप सब देखते हैं,
आपको क्या लगता है कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे, अब नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी ने सबसे अच्छा काम किया, बुरा काम किया, कैसा उनका काम कैसा आपको लगा अब तक? नहीं, काम अच्छा है सर। देखो, काम किसी प्रधानमंत्री ने बुरा नहीं किया। सब प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी साफ नीयत से काम किए हैं, लेकिन उनके मंत्रियों ने जो किया होगा वो एक अलग सेपरेट इशू है। प्रधानमंत्री सभी अपने अपने जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा बढ़ के काम किया है। सभी प्रधानमंत्री का योगदान है इस देश को बनाने में। मोदी जी ने भी अच्छा काम किया, मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और 5 साल और मौका उन्हें मिलना चाहिए, और जनता आई थिंक देगी उन्हें। जनता सोच रही है उस बारे में। लेकिन केजरीवाल भी तो प्रधानमंत्री का दावेदार कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का विकास किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री बनना है। तो नरेंद्र मोदी को क्योंकि दो बार चांस मिल चुका है, अब केजरीवाल कह रहे हैं हमको भी जनता दे। राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए। सर, सैंपल साइज़ क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। गुजरात कितना बड़ा स्टेट है और इंडिया की इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। 12 साल मुख्यमंत्री, 3 बार टर्म चुने गए, तीसरी बार में वो प्रधानमंत्री बने आगे। केजरीवाल जी को दिल्ली, जो कि आधा स्टेट है, एक ही स्टेट पूरा मिला है, वो पंजाब। पंजाब की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट कैसे वहाँ रिवाइव होने की कोशिशें हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा रिवाइव हो गया है, कोशिशें हो रही हैं। बाहर की ताकतों की फंडिंग कैसे कैसे आ रही है, सब पता है आपको। तो मुझे नहीं लगता अभी पूरा स्टेट चलाने के काबिल नहीं है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी। और बात करें पूरे देश चलाने की, तो देश में चलाएंगे तो फिर ये क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल बात करते हैं कि हमने शिक्षा फ्री कर दिया है, मेडिकल की सुविधाएं फ्री कर दी हैं, बसों की सुविधा हमने फ्री कर दी है, आपको लगता है ये सुविधाएं देखकर उनको फिर से एक बड़े लेवल पर उनको प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखा जा सकता है? देश में और सुविधाएं बढ़े, जो केजरीवाल दिल्ली में दे रहे हैं वो पूरे देश में मिले। फ्री की सुविधाएँ आप चाहते हैं कि नहीं? नहीं, फ्री की सुविधा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्यों चाहूँगा मैं? अगर मैं जॉब करूँगा कल को, मैं पैसे कमाऊँगा, मैं फ्री की सुविधा क्यों चाहूँगा सर? मैं अब कैपेबल हूँ, सब कैपेबल है इस देश में, और युवाओं तो बिल्कुल चाहते ही हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है। सरकार होती है गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सपोर्ट करना, सब्सिडाइज करना, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या किसी भी तरीके का और सर्विसेज जो उनको सब्सिडाइज करना सरकार का काम होता है। अगर आप फ्री रेवड़ियाँ बांटेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? कल को आप कहते ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर देंगे, हाईवे कहाँ से बनेंगे? सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी मेट्रो बिल्डिंग नहीं बनेगी, देश के अलग अलग शहरों में मेट्रो नहीं पहुँचेगी, वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? जॉब्स नहीं लगेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ऐसे नहीं चल सकता। फ्री की रेवड़ियाँ कुछ नहीं होती है। देश का 60% जो पॉपुलेशन युवा है वो अपने कंधे पर देश को ले जा सकता है आगे। तो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना है बिल्कुल बेकार की बात है। ऐसी बात बिल्कुल युवाओं को ध्यान देनी ही नहीं चाहिए, और वो दे ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर फ्री की चीज़ें जो दे रहे हैं केजरीवाल, वो जो है एक विकास के काम में, वो डेवलपमेंट में आगे बढ़ा रहे हैं देश को, या पीछे ले जा रहे हैं आपके हिसाब से? सर, फ्री की रेवड़ी का अगर एग्जाम्पल देखना हो आपको, आप देखिए श्रीलंका, पाकिस्तान, और तो पंजाब की भी बहुत हालत ख़राब है। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बनते क्या कहा था कि मैं 2 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ का लोन वो चाहिए, ग्रांट चाहिए, सेंटर से डिमांड की थी। सर, जब अपनी स्टेट की हालत ऐसी कर दोगे आप कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटोगे तो फिर क्या होगा सर? फिर सेंटर की तरफ हाथ फैलाओगे। सेंटर में अगर अपोजिशन पार्टी की सरकार हुई वो देगी नहीं देगी तो फिर होगा क्या सर? टसल होगा। अल्टीमेटली जनता सफ़र करेगी ना, और जनता को सफ़र करना होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल आदमी भी तो बढ़ना चाहिए ना। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन होगी, तो अगर इंडिविजुअल नहीं बढ़ेगा तो कैसे देश तरक्की करेगा? ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं। विपक्ष में जो है प्रधानमंत्री का सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन देख रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी जो है कह रही हैं कि सबसे मजबूत दावेदार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको कुछ लगता है कि ममता बनर्जी में है वो काबिलियत जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए? सर, विपक्ष में, इंटायर विपक्ष में अगर मैं देखूं तो मुझे आज के टाइम में सबसे अच्छा कोई नेता लगता है शशि थरूर। लेकिन उसको बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसको तो प्रेसिडेंट तक बनने नहीं दिया। उस क्वालिफाइड आदमी है, बहुत ही विजनरी है, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड और बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं, जनता से इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी क्वालिटी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष में सबसे अच्छे नेता मुझे लगते हैं, मेरी पर्सनल व्यू है वो।